रक्षाबंधन में कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए प्रीति अपने भाई के यहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। और जैसे ही प्रीति का पति घर आता है तो प्रीति अपने पति से बोलती है, सुनो जी, राखी आने वाली है। मैं मेरे भाई की राखी बांधने के लिए आज शाम को जा रही हूँ, तो आप अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगी। ठीक है प्रीति, लेकिन तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर शाम होते ही प्रीति बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ से एक ब्रेक फेल होया हुआ ट्रक आकर प्रीति को टक्कर मार देता है, जिससे प्रीति की मौत हो जाती है और प्रीति एक चुड़ैल में बदल जाती है। यह क्या हो गया मेरे साथ? अब मेरे बच्चे और मेरे पति कैसे रहेंगे मेरे बिना? और मुझे मेरे भाई की राखी भी बांधनी है। इतना बोलकर चुड़ैल वापस प्रीति का रूप ले लेती है और अपने भाई जग्गू के यहाँ आ जाती है। तो जग्गू बोलता है, आ गई बहन तू, लेकिन अपने साथ बच्चों को क्यों नहीं लाई? नहीं भाई, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां नहीं है। और तू ये बता, इस बार राखी पर मुझे क्या गिफ्ट देगा? फिर जग्गू हंसता है और बोलता है, अरे बहन, तू कैसी बात कर रही है? तेरी शक्ल तो 1 रुपए जैसी है और तू मुझसे महंगा गिफ्ट मांग रही है। आज तो अच्छा मजाक हो गया। तुझे काफी दिनों बाद छेड़ने में बहुत मजा आ गया। तभी वहाँ उनकी माँ आ जाती है और बोलती है, जग्गू, तू अपनी बहन को ऐसे क्यों बोल रहा है? बेचारी कई दिनों बाद तो अपन से मिलने आई है और तेरे राखी बांधने आई है, और तू बेचारी का मजाक उड़ा रहा है। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। काफी दिनों बाद आई है तो इसके मजे ले रहा था। फिर एक दिन जग्गू अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। तो उसे देखकर जग्गू बोलता है, ओ तेरी की, इतनी सुंदर लड़की! मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी में कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। तभी वो लड़की जग्गू के पास आती है और बोलती है, मेरा नाम श्रुति है। आप अगर गांव में जा रहे हैं तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? क्योंकि मुझे अकेले चलने में डर लग रहा है, काफी घना जंगल है। हाँ हाँ श्रुति जी, आप मेरे साथ चल सकते हो। भला मैं क्यों मना करूँगा आपको मेरे साथ चलने से। फिर जग्गू और श्रुति दोनों साथ साथ बातें करते हुए चलने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद जग्गू का गांव आ जाता है और श्रुति जग्गू से बोलती है, अरे जग्गू जी, क्या आप मेरे साथ मेरे घर ही चलोगे? आपका गांव आ गया है। श्रुति जी, आपके साथ बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि कब मेरा गांव आ गया। चलो अब मैं घर चलता हूँ। फिर जग्गू अपने घर चला जाता है। जग्गू के जाते ही श्रुति एक चुड़ैल में बदल जाती है। यह गधा तो अब मेरे जाल में फंस गया। अब जैसे ही अमावस की रात आएगी मैं इसकी बलि देकर और शक्तिशाली बन जाऊंगी। उधर जग्गू घर पहुंच जाता है तो उसे इतना देखकर प्रीति बोलती है, क्या हुआ भाई, आज इतने खुश कैसे नजर आ रहे हो? कोई खजाना हाथ लग गया क्या तुम्हारे? नहीं नहीं प्रीति, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस मेरे दोस्तों की बात याद आ गई, इसलिए मुझे हंसी आ गई। चलो अब खाना खा लेते हैं, रात हो रही है। फिर दोनों भाई बहन खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन भी जग्गू जब काम करके घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में श्रुति मिल जाती है और फिर दोनों बातें करते हुए काम आते हैं। अब यह सिलसिला रोज चलता रहा तो जग्गू की बहन प्रीति को जग्गू के ऊपर शक हो जाता है। तो एक दिन प्रीति जग्गू का पीछा करती है और देखती है कि वो एक लड़की से बातें कर रहा है। तो प्रीति बोलती है, अरे वाह, ये लड़की तो कितनी सुंदर है। सही है, अगर इसकी शादी मेरे भाई जग्गू से हो जाए तो। फिर प्रीति उन दोनों का पीछा करती है। तो थोड़ा दूर चलने के बाद जग्गू अपने घर की तरफ चल जाता है और जग्गू के वहाँ से जाते ही श्रुति चुड़ैल में बदल जाती है। यह देखकर प्रीति चौंक जाती है। लगता है यह भी मेरे जैसे एक चुड़ैल है और लगता है यह मेरे भाई को मारना चाहती है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होने दूंगी।
फिर प्रीति घर चली जाती है और जग्गू को सारी बात बता देती है कि वो जिस लड़के से मिलता है वो एक असली चुड़ैल है। तो जग्गू बोलता है, देख बहन, तू तेरा ध्यान रख, मेरे इस मामले में मत पड़। मुझे सब पता है, तुझे उससे जलन हो रही है, इसलिए तू मुझे ऐसा बोल रही है। प्रीति जग्गू को बहुत समझाती है, लेकिन जग्गू नहीं समझता। तो अगले दिन प्रीति अपने असली रूप में आकर एक ऋषि मुनि के पास जाती है और उनको सारी घटना के बारे में बता देती है। तो ऋषि मुनि बोलते हैं, देखो बेटा, वो एक बहुत भयानक चुड़ैल है। उसे कोई भी इंसान नहीं मार सकता, केवल तुम ही उसे मार सकती हो, क्योंकि तुम भी एक चुड़ैल हो। मैं तुम्हें काली माता का एक त्रिशूल दूंगा, तुम उस त्रिशूल को चुड़ैल के सामने कर देना तो चुड़ैल त्रिशूल की शक्ति से मर जाएगी। फिर अगले दिन राखी थी, तो प्रीति अपने भाई जग्गू को राखी बांधती है। तो जग्गू प्रीति से बोलता है, बोल बहन, तुझे राखी पर क्या गिफ्ट चाहिए? तो प्रीति बोलती है, भाई मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस तू अपना और माँ का ध्यान रखना। मेरी बात मान जा, उस लड़की का पीछा छोड़ दे, वो एक चुड़ैल है। प्रीति की ये बात सुनकर जग्गू गुस्सा हो जाता है और बोलता है, देख बहन, मैं शादी करूँगा तो बस श्रुति से ही करूँगा। वो बहुत अच्छी लड़की है और वो कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद अमावस्या आ जाती है, तो जग्गू श्रुति से मिलने के लिए जाता है। तो प्रीति भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। अपने चुड़ैल के रूप में आकर श्रुति अपनी तरफ दूसरी चुड़ैल को आते देख वो भी अपने असली रूप में आ जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। जग्गू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो प्रीति उनके पास आकर बोलती है, देख ले भाई, मैंने कहा था ना कि ये श्रुति एक चुड़ैल है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बहन के होते हुए उसके भाई को कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर प्रीति उस त्रिशूल को उस चुड़ैल के सामने रख देती है। तो त्रिशूल की शक्ति से वो दूसरी चुड़ैल मर जाती है। तो जग्गू बोलता है, बहन, यह सब कैसे हुआ? तू चुड़ैल कब बन गई? तो प्रीति बोलती है, भाई जब मैं रक्षाबंधन के लिए घर आ रही थी तो एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी, जिससे मेरी वही मौत हो गई। पर मेरी इच्छा थी कि मैं तुझे राखी बांध दूं, इसलिए मैं एक चुड़ैल बन गई और अपनी माँ का और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।